Hello, good morning students. I hope all you have fit and fine and stay at home and be safe. या स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको एक रिवीजन सेक्शन दिया था जिनमें हमने रिवीजन क्लास चलाई थी, जिसमें हमने प्रीवियस क्लासेस में जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं उन्हें हमने रिकॉल किया था। आज हम एक और रिवीजन क्लास चला रहे हैं, दैट इज हमारी फाइनल क्लास है, रिवीजन क्लास है। देन हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस क्लास के अंदर मैं आपको न्यू टॉपिक के अंदर ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कशन देना चाहता हूं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं जिन्हें ये पता नहीं है कि ऑप्शंस कैसे यूज़ आते हैं, किस तरह से इनका यूज़ होता है और यूज़र फ्रेंडली नहीं है। इसीलिए आज हम ऑपरेटर वाले टॉपिक्स को प्लस उसके आगे कुछ और टॉपिक्स हैं हम रिकॉल करने वाले हैं। तो प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो टॉपिक मैंने आपको समझाया था उसके अंदर हमने बेसिक फॉर्मेट के अंदर वेरिएबल्स, इनपुट, आउटपुट फंक्शंस, देन प्रीवियस क्लासेस के अंदर फीचर्स, देन जनरल प्रोग्रामिंग हमने देखी थी। आज हमारे टॉपिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और प्रोग्रामिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यूज़ में आ रहा है, दैट इज़ ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर का मीनिंग क्या होता है, ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ, प्रीवियस क्लासेस में भी हम पढ़ चुके हैं। तो ऑपरेटर का बेसिक मीनिंग ये होता है बेटा कि ऑपरेटर एक्चुअल में एक ऐसे स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए काम में लिए जाते हैं। इट मीन्स कि आज हम जानते हैं कि हमने जो सब्जेक्ट चूज़ किया दैट इज़ ए पाइथन, और पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीनिंग ये है कि जब यूज़र कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी इनपुट मशीन में इनपुट करेगा तो वो इनपुट हमारे न्यूमेरिकल फॉर्मेट में भी हो सकता है और नंबर फॉर्मेट में भी हो सकता है और टेक्स्ट फॉर्मेट में भी हो सकता है। जब हम वैल्यू इनपुट कराते हैं तो उस इनपुट को मैनिपुलेट करने के लिए, उस नंबर के ऊपर, उस वैल्यूज़ के ऊपर डिफरेंट कैलकुलेशन कराने के लिए जिन सिंबल्स का हम यूज करते हैं उन सिंबल्स को हम कहते हैं ऑपरेटर। तो ऑपरेटर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि पूरा मैथ्स हमेशा ऑपरेटर पर ही बेस होता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे आज हमने देखा था कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग करने के लिए हमें इनपुट देना होगा। इनपुट जब मशीन में जाएगा तो वो प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट, जो आउटपुट हमें चाहिए वो आउटपुट हमें मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में जब आप किसी मशीन के अंदर इनपुट को स्टोर करेंगे तो इनपुट स्टोर होने के बाद सबसे पहले हम इनपुट डालेंगे, देन उसे प्रोसेसिंग करेंगे, तो रिजल्ट शो करेंगे। तो मान लिया कि मैंने यहाँ पर ए नेम का वेरिएबल बनाया। अब इस वेरिएबल के अंदर मैंने यहाँ पर 10 पास कर दिया। इट मीन्स मेरे लिए एक ए नाम का एक वेरिएबल है जो वैल्यू होल्ड कर रहा है। अब इस वेरिएबल मैंने 10 पास कर दिया। अब मैंने यहाँ पर बी नेम का वेरिएबल और बनाया और इस वेरिएबल का मैंने यहाँ पर 20 स्टोर कर दिया। इट मीन्स कि यहाँ पर मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, ए और बी। तो ए में मैंने 10 पास किया, बी में मैंने 20 पास कर दिया। 10 और 20 पास करने के बाद जब मैंने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ किया और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैंने यहाँ पर ए और बी दोनों को कंबाइंडली एक साथ ज्वाइन करके लिख दिया। तो अभी हम ये जानते हैं कि अगर मैथ्स का यूज़ हम करें तो मैथ्स के केस में जब किसी एनी टू ऑपरेंड्स एट एनी टू वेरिएबल के बीच में जब कोई भी सिंबल यूज़ में नहीं आता है तो बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के केस में अगर आपने यहाँ पर ए में 10 पास किया, देन बी में आपने 20 पास किया, देन आपने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ए और बी को कंबाइंडली ज्वाइन कर दिया, तो जैसे ही आप इस प्रिंट स्टेटमेंट को एक्सेस करेंगे, ऐसे रन कराएंगे, तो इस स्टेटमेंट को रन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट 10 और 20, इट मीन्स 1020 आएगा। क्यों? क्योंकि इस वाले केस में दोनों वेरिएबल आपस में क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, कॉन्केट हो जाएंगे। तो यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही है, सिर्फ वैल्यू आपस में क्या हो रही है, मर्ज हो रही है। बट हम ये चाहते हैं कि हमें इन दोनों नंबर का एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, या इनके बीच में कोई कंपैरिजन करना है या कोई और वर्क करना है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए अगर मैंने ए लिखा, देन यहाँ पे बी लिखा, अब ए और बी लिखने के बाद अगर मैं ए को प्रिंट कराता हूँ तो ए की वैल्यू प्रिंट हो जाती है, बी को प्रिंट करता हूँ बी की वैल्यू प्रिंट हो जाती है। बट अगर मैं इन दोनों वैल्यू को ऐड करना चाहता हूँ तो ऐड करने के लिए मुझे इन दोनों के बीच में क्या लगाना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने इनके बीच में प्लस पास किया तो प्लस पास करने पर जब एग्जीक्यूशन होगा तो रिजल्ट मेरे सामने 30 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सिंबल मैंने यूज़ में लिया है दैट इज़ ए ऑपरेटर। तो इस पूरी लाइन को हम प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में कहते हैं एक्सप्रेशन। इसे क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन। लेकिन इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, ये जो दोनों ए और बी जो वेरिएबल्स हैं, इन दोनों वेरिएबल को प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में हम कहते हैं ऑपरेंड्स। इन दोनों को हम कहते हैं ऑपरेंड्स। और इन ऑपरेंड्स के बीच में कैलकुलेशन कराने के लिए जिस स्पेशल सिंबल का यूज़ हो रहा है उस सिंबल को हम कहते हैं ऑपरेटर। तो सीधा सा मीनिंग ये होता है कि ऑपरेटर एक्चुअल में एक ऐसे स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो किसी भी टाइप की एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए काम में लिए जाते हैं या किसी भी टाइप के एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं।
अगर डेफिनेशन बेस पर समझा जाए तो सिंबल दैट ट्रिगर द ऑपरेशन एक्शन ऑन डेटा आर कॉल्ड द ऑपरेटर्स एंड द डेटा ऑन विच ऑपरेशन इज बीइंग कैरिड आउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑपरेंड्स आर रेफर्ड टू एज ऑपरेंड्स। कि एक्चुअल में ऑपरेटर एक्चुअल में ऐसे स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो किसी भी डेटा या इन्फॉर्मेशन के ऊपर किसी भी एक्शन को परफॉर्म करते हैं या किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, और उस इंफॉर्मेशन को लोड करने के लिए जिन ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है उन ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ऑपरेंड्स। तो ऑपरेंड्स होते हैं और ऑपरेंड के बीच में कैलकुलेशन करने के लिए जो सिंबल हम यूज़ में ले रहे हैं उन सिंबल को हम कहते हैं ऑपरेटर। तो ऑपरेटर स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन को सॉल्व करने के काम में लिए जाते हैं। जब बेटा हम ऑपरेटर का यूज करते हैं तो ऑपरेटर को उनकी रिक्वायरमेंट के बेस पर, यूज के बेस पर टू कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है कि जब किसी भी ऑपरेटर या किसी भी सिंबल का यूज़ होता है तो ऑपरेटर को उनके रिक्वायरमेंट के बेस पर टू कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। उन कैटेगरी में पहली जो कैटेगरी आती है उस कैटेगरी को हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर, और सेकंड जो ऑपरेटर होते हैं, सेकंड टाइप जो ऑपरेटर होते हैं उन्हें हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। कि बेसिकली ऑपरेटर जो होते हैं वो सिंबल्स होते हैं जो कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। तो इन कैलकुलेशन के बेस पर सिंबल बहुत सारे होते हैं, तो इन सिंबल को उनके रिक्वायरमेंट के बेस पर, सिंबल को उनके यूज के बेस पर टू कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जिनमें पहली कैटेगरी होती है उससे हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर, और दूसरे जो ऑपरेटर होते हैं उन्हें हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। तो पहले हम पढ़ भी चुके हैं कि यूनरी ऑपरेटर का मतलब होता है कि ऐसी एक्सप्रेशंस जिसमें ओनली फॉर एक ऑपरेंड और एक ही ऑपरेटर का यूज़ होता है, कि ऐसी एक्सप्रेशंस जिसमें ओनली फॉर हम एक ऑपरेंड और एक ही ऑपरेटर का यूज करते हैं तो उस ऑपरेटर को हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। कि जैसे आज मैंने यहाँ पर प्लस लिखा और प्लस के आगे मैंने यहाँ पर ए लिख दिया, मान लिया कि ए मेरे पास 10 पड़ा हुआ है, तो एक्सप्रेशन बन जाएगी मेरी +10। तो इस लाइन को हम मानते हैं एक्सप्रेशन, इसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन। लेकिन इस एक्सप्रेशन में ये जो 10 आ रहा है या ए जो आ रहा है, इस ए को हम कहते हैं ऑपरेंड्स, और इस ऑपरेंड्स में ये जो प्लस आ रहा है इस प्लस को हम कहते हैं ऑपरेटर। तो इस ऑपरेटर को हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। तो ऐसे ऑपरेटर या ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें ओनली फॉर एक ऑपरेंड और एक ही ऑपरेटर का यूज़ होता है तो उस ऑपरेटर को हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर के बाद सेकंड जो ऑपरेटर आते हैं उन्हें हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। तो बाइनरी ऑपरेटर का मतलब होता है कि ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें टू ऑपरेंड्स और एक ऑपरेटर का यूज़ होता है तो उस ऑपरेटर को हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल कि जैसे आज मैंने यहाँ पर 10 लिखा, देन यहाँ पर 20 लिखा। अब 10 और 20 मेरे लिए दो वेरिएबल्स हैं, दोनों वैल्यूज़ हैं। अब इन वैल्यूज़ के बीच में कैलकुलेशन करने के लिए बीच में मैंने प्लस लगा दिया, या फिर अदर वे में समझें तो यहाँ मैंने ए लिया, यहाँ पर बी लिया, तो ए और बी मेरे लिए दो वेरिएबल हैं। अब इन वेरिएबल के बीच में मैं कैलकुलेशन करना चाहता हूँ तो मैंने बीच में प्लस लगा दिया। तो जैसे मैंने यहाँ प्लस अप्लाई किया तो ये मेरे लिए एक्सप्रेशन बन गई, और इस एक्सप्रेशन के अंदर ये दोनों जो आ रहे हैं उन दोनों को हम ऑपरेंड्स कहते हैं, और इन ऑपरेंड्स को कैलकुलेट करने के लिए बीच में जो प्लस लगा रहा हूँ इस प्लस को हम कहते हैं ऑपरेटर। तो ऐसे ऑपरेटर जो पर्टिकुलर किसी एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं जिनमें टू ऑपरेंड्स होते हैं और एक ऑपरेटर होता है तो उस ऑपरेटर को हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें टू ऑपरेंड्स और एक ऑपरेटर होता है जो किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करता है या कैलकुलेट करता है तो उस ऑपरेटर को हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। तो बेसिकली कैटेगरी के बेस पर जो ऑपरेटर्स होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, यूनरी ऑपरेटर और दूसरे ऑपरेटर होते हैं बाइनरी ऑपरेटर। लेकिन जब हम ऑपरेटर का यूज करते हैं तो आज हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि ऑपरेटर एक्चुअल में स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। अब किसी भी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए तो कैलकुलेशन सॉल्व करने पर सिंबल्स जो होते हैं वो तो बहुत सारे होते हैं कि जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलेशन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, एंड, और, नॉट, इस तरह से बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। तो अगर हम इस तरह से बहुत सारे सिंबल्स को अगर हम एक साथ यूज करते हैं तो इस केस में इस चीज़ को सॉल्व करना बहुत टफ होता है कि अगर हम सारे सिंबल्स अगर एक साथ यूज करते हैं तो एक साथ सिंबल्स को यूज करने में काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है, प्लस उनको एक्सेस करना बहुत टफ होता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ऑपरेटर्स को उनके यूज के बेस पर, ऑपरेटर्स को उनके यूटिलाइजेशन के बेस पर बेसिकली 7 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है कि जब हम किसी भी ऑपरेटर का यूज करते हैं तो ऑपरेटर जो होते हैं सिंबल्स होते हैं उन सिंबल्स को उनके यूज के बेस पर 7 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। तो जब हम किसी भी ऑपरेटर का यूज करेंगे तो इन सिंबल्स को उनके यूज के बेस पर 7 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। उन्हीं 7 कैटेगरी में सबसे पहली जो बेसिक कैटेगरी आती है उस कैटेगरी को हम कहते हैं या टाइप को हम कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर। क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया था कि ये जो ऑपरेटर्स है वो हमारी प्रोग्रामिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है
क्योंकि सारी कैलकुलेशंस हमेशा किसी न किसी सिंबल के बेस पर की जाती है। अगर हमें सिंबल ही क्लियर नहीं होंगे तो हम कभी भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ में नहीं ले पाएंगे, उनका यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में हमें इन सिंबल को समझना, इन सिंबल को एक्सेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनका यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो सिंबल आते हैं उन सिंबल्स को हम या ऑपरेटर्स को हम कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। सेकेंड जो कैटेगरी आती है उस कैटेगरी को हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। सेकेंड जो टाइप आता है उससे हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर को बेसिकली हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर को क्या कहते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं, जो एनी टू ऑपरेंड्स के बीच में कंपैरिजन करता है, जो चेकिंग करता है। तीसरे जो ऑपरेटर्स होते हैं बेटा, उन ऑपरेटर को हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। थर्ड कैटेगरी जो आती है उस टाइप को हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर के बाद फोर्थ नंबर जो कैटेगरी आती है उस ऑपरेटर को हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। 5 नंबर जो ऑपरेटर होता है उस ऑपरेटर को हम कहते हैं, फोर्थ नंबर जो ऑपरेटर होता है उससे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर जो ऑपरेटर्स आते हैं उन ऑपरेटर को हम कहते हैं, फिफ्थ नंबर जो ऑपरेटर आते हैं उन ऑपरेटर को हम कहते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर जो होते हैं उन ऑपरेटर को हम कहते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर के बाद नेक्स्ट जो लास्ट ऑपरेटर आते हैं, जो नेक्स्ट ऑपरेटर आते हैं उन ऑपरेटर को हम कहते हैं, 6 नंबर जो ऑपरेटर आता है उस ऑपरेटर को हम कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर जो आ रहे हैं उन ऑपरेटर को हम कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। तो बेसिकली जब हम किसी भी सिंबल या किसी भी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो ऑपरेटर को उनकी रिक्वायरमेंट के बेस पर, उनके यूज के बेस पर, क्योंकि सिंबल बहुत सारे होते हैं तो इन सिंबल्स को यूज के बेस पर बेसिकली 6 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। 6 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर होते हैं। उन 6 टाइप ऑफ ऑपरेटर में सबसे पहला और सबसे रोबस्ट ऑपरेटर यूज में आता है उस ऑपरेटर को हम कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर मतलब होता है कि अगर आप एनी टू एक्सप्रेशन, एनी टू वेरिएबल के बीच में या एनी टू ऑब्जेक्ट के बीच में कैलकुलेशन करना चाहते हैं, जस्ट लाइक अर्थमेटिक रिलेशन, अर्थमेटिक कैलकुलेशन सॉल्व करना चाहते हैं जिसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलेशन एक्सेट्रा कैलकुलेशन सॉल्व करना चाहते हैं, तो इस टाइप की कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए जिन सिंबल्स का यूज़ होता है, जिन ऑपरेटर्स का यूज़ होता है, उन ऑपरेटर को हम कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। जस्ट लाइक हमें कोई नॉर्मल अर्थमेटिक कैलकुलेशन करनी है, किसी भी कैलकुलेटिव वर्क को सॉल्व करना है, तो हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हैं। जब हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हैं तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। उन्हीं सिंबल्स में सबसे पहला सिंबल आता है प्लस, नेक्स्ट आता है माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोर डिवीजन और लास्ट ऑपरेटर आता है उस ऑपरेटर को हम कहते हैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर, डिवाइड। इसके बाद नेक्स्ट आता है मॉड्यूलेशन ऑपरेटर और मॉड्यूलेशन के बाद लास्ट ऑपरेटर आता है उससे कहते हैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर। तो जब हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो अर्थमेटिक ऑपरेटर का मीनिंग ये होता है कि ऐसे ऑपरेटर जो अर्थमेटिक कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं तो उन सिंबल्स को हम कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज के बेस पर फॉलोइंग सेक्शन में डिवाइड किया हुआ, फॉलोइंग टाइप के ऑपरेटर यूज में लिए जाते हैं। इन्हीं सिंबल में सबसे पहला सिंबल आता है प्लस ऑपरेटर। तो प्लस ऑपरेटर का मतलब होता है कि अगर हम 2 वैल्यूज़ के बीच में एडिशन करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, डिवीजन करना चाहते हैं, तो एडिशन करने के लिए प्लस, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के लिए डिवीजन का यूज़ होता है। तो ये 4 ऑपरेटर एक बेसिक ऑपरेटर होते हैं जो डिवीजन वगैरह के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। लेकिन इन्हीं के बाद हमारे 3 ऑपरेटर और आते हैं। तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि आखिर इन ऑपरेटर का यूज क्या है। तो इन ऑपरेटर का यूज ये है कि इस ऑपरेटर को हम कहते हैं फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसमें दे रखा है मैंने कि इस ऑपरेटर को हम कहते हैं फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। अभी हम इसको देखेंगे कैसे यूज आते हैं। फ्लोर डिवीजन के बाद नेक्स्ट आता है मॉड्यूलेशन ऑपरेटर, रिमाइंडर निकालने के लिए, और ये आता है एक्सपोनेंट ऑपरेटर जो हमें एक्सपोनेंट मीन पावर निकालने के लिए काम में लिया जाता है। तो बेटा जैसे आज हमने यहाँ पर ए और बी 2 वेरिएबल ले लिए। अब मैंने यहाँ पर ए के अंदर 100 पास किया, बी के अंदर 200 पास किया। अगर मैं इन दोनों को प्रिंट कराता हूँ तो वैल्यू मेरी 100 और 200 प्रिंट हो जाती है। नॉर्मल केस में मेरी वैल्यू 100 और 200 प्रिंट हो जाती है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इन दोनों वैल्यू को क्या करना है, ऐड करना है। तो दोनों वैल्यू को ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पर ए लिखा, देन प्लस लिखा, देन बी लिखा। तो जैसे ही प्लस किया तो ए में क्या पड़ा हुआ है, 100 पड़ा हुआ है, बी में क्या पड़ा हुआ है, 200 पड़ा हुआ है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो वैल्यू मेरी क्या प्रिंट हो जाएगी, 300 प्रिंट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो प्लस ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर क्या कर रहा है, इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में ऐड कर रहा है, एडिशन का वर्क कर रहा है। तो इस ऑपरेटर को हम कहते हैं एडिशन ऑपरेटर। इसी टाइप से अगर आपने प्लस की जगह माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड लगा दिया तो इन दोनों वैल्यू का क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होगा या सब्ट्रैक्शन हो जाएगा।
लेकिन इन्हीं के बाद अब इनको प्रैक्टिकली देखेंगे तो इन्हीं क्वेश्चन में नेक्स्ट ऑपरेटर आता है फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। तो बेटा फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर का यूज मैंने पहले भी समझाया था। तो इस ऑपरेटर का मीनिंग ये होता है कि फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर सेम टू सेम डिवीजन ऑपरेटर की तरह ही होता है, बट चेंजेस ये है कि ये कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट, इट मीन डेसिमल पार्ट रिटर्न नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ए नेम के वेरिएबल के अंदर 125 पास किया, अब मैंने यहाँ पर बी नाम का वेरिएबल लिया, उसमें मैंने 20 पास कर दिया। तो यहाँ पर ए में मेरे पास 125 पड़ा हुआ है और बी में मेरे पास 20 पड़ा हुआ है। अब मैं ए के अंदर बी का डिवीज़न करना चाहता हूँ। तो डिवीज़न करने के लिए मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखी a डिवाइड बाई बी, एक्सप्रेशन लिखी मैंने यहाँ पर a डिवाइड बाई बी। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि जब आप 125 के अंदर 20 का डिवीज़न करेंगे, 125 के अंदर 20 का डिवीज़न करेंगे, तो यहाँ पर ये 6 टाइम जाएगा और यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 5 क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। अब रिमाइंडर बचने के बाद मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया और यहाँ पर 50 कर दिया, तो वापस 2 टाइम जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पर 40 आएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, 10 बचेगा। वापस सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पॉइंट के 0 लगा दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 और ये क्रॉस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब मैंने डिवाइड ऑपरेटर का यूज़ किया, तो डिवाइड ऑपरेटर का यूज़ करने पर आंसर जो आ रहा है मेरे पास 6.25 आ रहा है। आंसर जो आ रहा है मेरे पास 6.25 आ रहा है। तो इस वाले केस में 6 तो इंटीजर नंबर हो गया और पॉइंट के बाद यहाँ पे डेसिमल नंबर आ गया। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये रिजल्ट नहीं चाहिए, मुझे इसमें से सिर्फ 6 को ही रिटर्न करना है, मुझे 25 को स्किप करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अगर आप डिवीज़न की जगह डबल स्लैश लगा दोगे, डबल स्लैश इट मीन्स फ्लोर डिवीज़न लगा देंगे, तो फ्लोर डिवीज़न लगाने के बाद जब ये कैलकुलेशन होगी तो आंसर 6.25 की जगह ओनली फॉर 6 ही आएगा, 0.25 को स्किप कर देगा। तो यही डिफरेंट होता है कि डिवीज़न और फ्लोर डिवीज़न ऑपरेटर के बीच में इस तरह से हम ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर आया है मॉड्यूलेशन ऑपरेटर। तो मॉड्यूलेशन ऑपरेटर का मतलब होता है कि अगर हम दो ऑपरेंड्स के बीच में रिमाइंडर निकालना चाहते हैं, डिवीज़न नहीं करना है, उसका शेष पर रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम मोड ऑपरेटर का यूज करते हैं। जब मोड निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, जो रिमाइंडर पार्ट होगा वही रिटर्न होगा। अभी हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे तब समझाऊंगा आपको। नेक्स्ट आ रहा है एक्सपोनेंट ऑपरेटर। ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर स्टार ऑपरेटर की तरह ही है, बट इसमें चेंज ये है कि इसमें डबल स्टार का यूज़ हो रहा है। तो इस स्टार स्टार ऑपरेटर को हम एक्सपोनेंट ऑपरेटर कहते हैं, इसमें पावर ऑपरेटर भी कहते हैं। कि जैसे आज मैंने यहाँ पर 3 लिखा और इंटू किया और 3 लिखा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बट मैंने अगर यहाँ पर 3 इंटू 3 लिखा तो आंसर 27 आएगा। क्यों आएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 की पावर 3, तो आंसर आएगा 3 इंटू 3, तो आंसर कितना आएगा, 27 आएगा। तो इस ऑपरेटर को हम कहते हैं पावर ऑपरेटर या फिर कहते हैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर, दैट इज ए एक्सपोनेंट ऑपरेटर। इसी ऑपरेटर को हम कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद नेक्स्ट जो ऑपरेटर आते हैं उस ऑपरेटर को हम कहते हैं रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद नेक्स्ट ऑपरेटर आता है रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर। तो रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब होता है कि अगर आप 2 ऑपरेंड्स के बीच में या 2 वैल्यूज़ के बीच में कोई कंपैरिजन करना चाहते हैं, रिलेशनशिप चेक करना चाहते हैं, तो कंपैरिजन करने के लिए जिस सिंबल का यूज़ होता है उस ऑपरेटर को हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। दूसरा बेटा ये ऑपरेटर जो होते हैं वो बूलियन ऑपरेटर होते हैं। बूलियन मीन्स ट्रू एंड फॉल्स, कि इनका रिजल्ट हमेशा या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। तो इस ऑपरेटर को हम कहते हैं बूलियन ऑपरेटर। इस ऑपरेटर की कैटेगरी में जो सिंबल्स आते हैं उनमें आते हैं जैसे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इन सिंबल्स को हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर मतलब होता है कि ऐसे ऑपरेटर जो एनी 2 ऑपरेंड्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं या रिलेशनशिप को चेक करते हैं। तो रिलेशनशिप चेक करने के लिए जिन सिंबल्स का यूज़ होता है उन सिंबल्स को हम कहते हैं रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर। तो इन ऑपरेटर का रिजल्ट हमेशा ट्रू एंड फॉल्स के बेस पर आएगा कि आगे जब हम अपना 4th नंबर चैप्टर पढ़ेंगे कंपैरिजन कंडीशनल वाला, उस समय है इन ऑपरेटर का हम प्रैक्टिकल यूज़ देखेंगे। तो यहाँ पर इन ऑपरेटर का यूज़ होता है। तो इस ऑपरेटर में आता है इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने यहाँ पर x और y 2 वेरिएबल ले लिए, x के अंदर मैंने यहाँ पर 10 पास कर दिया, y के अंदर 20 पास कर दिया। अब यहाँ पे मुझे इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है कि क्या दोनों वैल्यू बराबर हैं, क्या दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, क्या पहली वैल्यू दूसरी से बड़ी है या क्या पहली वैल्यू दूसरी से छोटी है। तो इस केस में कंपैरिजन कर रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। तो इस केस में अगर मैंने यहाँ पर इक्वल टू लगा दिया तो यहाँ पर चेक होगा 10 इक्वल टू 20।
तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 = 20, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा कि यहाँ तक इक्वल टू का यूज़ होगा या फिर नॉट इक्वल टू का यूज़ होगा। तो इस ऑपरेटर में हम कंपेरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो ये ऑपरेटर जब वर्क करते हैं तो इस ऑपरेटर में हमने जैसे यहाँ पर इक्वल टू नहीं होता है, इक्वल टू ऑपरेटर होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया तो ये कंपेयर करेगा क्या 10 20 के बराबर है। अगर 10 और 20 बराबर मिलेंगे तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो अभी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर मैंने यहाँ पर भी 20 कर दिया तो चेक किया 20 = 20, कंडीशन क्या आ जाएगी, ट्रू आएगी। तो इन ऑपरेटर का अभी हम यूज़ देखेंगे, बट इसका प्रैक्टिकल यूज़ हम जब कंडीशन सेक्शंस देखेंगे उस समय में समझ में आएगा, इसका प्रैक्टिकल यूज़ हम तब देखेंगे। तो इन ऑपरेटर को हम कहते हैं कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज़ किया जाता है। अब इन्हीं ऑपरेटर के बाद थर्ड जो कैटेगरी आती है उस ऑपरेटर को हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर के बाद थर्ड नंबर जो ऑपरेटर आते हैं उन ऑपरेटर को हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो बेटा लॉजिकल ऑपरेटर भी सेम टू सेम रिलेशनल ऑपरेटर की तरह ही वर्क करते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर भी सेम टू सेम रिलेशनल ऑपरेटर की तरह ही वर्क करते हैं, जो हमेशा ट्रू एंड फॉल्स के बेस पर वर्क करते हैं कि इनका रिजल्ट हमेशा ट्रू आता है या फिर फॉल्स आता है। लेकिन इस ऑपरेटर में थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज ये है कि जब हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं तो ये पर्टिकुलर एक एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं। इट मीन्स कि हमारे पास 2 ऑपरेंड्स हैं, 2 वेरिएबल हैं और इन वेरिएबल को मिलाकर हमने एक एक्सप्रेशन बनाई है, तो हम इस ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो ये एक एक्सप्रेशन को कंपेयर नहीं करते हैं, एक से ज़्यादा 2 या मल्टीपल एक्सप्रेशन के बीच में कंपैरिजन करते हैं, तो इन्हें कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर में जो ऑपरेटर वर्क करते हैं उनमें कौन कौन से सिंबल्स आते हैं, उनमें ऑपरेटर आता है एंड, दूसरा आता है और, तीसरा आता है नॉट। तो जब हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो लॉजिकल ऑपरेटर में 3 सिंबल्स वर्क करते हैं जिनमें एंड, और एंड नॉट आता है। कैसे काम करते हैं, तो इस ऑपरेटर का यूज़ ऐसे होता है कि जैसे मान लिया कि हमने रिलेशन ऑपरेटर का यूज़ किया, तो इस वाले केस में मैंने यहाँ पर x और y 2 वेरिएबल बनाए। मैंने यहाँ पर x में 10 पास कर दिया, y में 20 पास कर दिया। अब 20 पास करने के बाद मैंने यहाँ पर लेस देन इक्वल टू लगा दिया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर लेस देन इक्वल टू लगाया तो मेरे लिए एक्सप्रेशन बन जाएगी। इस एक्सप्रेशन को जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो रिजल्ट या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। तो रिजल्ट हमेशा एक ही आएगा, या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। तो ये ऑपरेटर क्या कहते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर माने जाते हैं। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमें इन एक्सप्रेशन पे एक एक्सप्रेशन पे काम नहीं करना है, हमें 2 या मल्टीपल एक्सप्रेशन के बीच में कंपैरिजन कराना है, चेकिंग करानी है, तो चेकिंग करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ होता है, जिसमें हम जब इसका वर्क करेंगे तो मान लिया कि हमारे पास x, y, z 3 वेरिएबल है। अब मैंने x के अंदर 100 पास कर दिया, y के अंदर 200 पास कर दिया, z के अंदर 300 पास कर दिया। अब मुझे कंपैरिजन करना है कि इन तीनों में से बड़ा कौन सा है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए मैंने फर्स्ट केस लगाया x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y, और सेकंड केस लगा दिया y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू z। तो बेटा इसको ध्यान से समझना।